नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की क्लास में। आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन का महा रिवीजन। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे, जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। टोटल आपकी इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन होंगे वो हमारे ट्रू फॉल्स होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एक बार अपने उन सभी ग्रुप्स में और उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम आप जानते हैं कि आज आपकी 29 जून हो चुकी है और इन साथियों का एग्जाम होने वाला है। जुलाई में भी किसी का एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके लिए यह क्लास इंपोर्टेंट हो सके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो टोटल 50 क्वेश्चन है वो बेहद इंपोर्टेंट होने वाले हैं और विद एक्सप्लेन के हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम को बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से ऑटो स्पेल चेक करने के लिए होता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक करना ऑन होता है। तो आप कहेंगे सही आंसर, क्योंकि आप जब लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे कोई मीनिंग हमारी गलती से गलत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाती है। तो याद रखेंगे, जो डिफॉल्ट रूप होता है वो ऑटो स्पेलिंग चेक होता है। जैसे आपकी गलती से कोई मीनिंग लिख भी जाती है तो उसको वो सही कर देता है, तो वो है आपका ऑटो स्पेलिंग चेक होता है। याद रखेंगे, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ गलत टाइप करते हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग की बेबी लाइन आती है, और उसके बाद क्योंकि ऑटो स्पेलिंग चेक बैकग्राउंड में हमेशा चालू रहता है। मतलब ऑटो चेक का मतलब ये हो गया कि आपका जैसे वो गलत मीनिंग होगी तो उसके नीचे कौन सी लाइन आएगी। यदि ऐसे आपने कोई मीनिंग लिखी, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटो, यदि ये गलत होता, जैसे मैं लिख देता APTO, तो ये मीनिंग गलत हो जाती है, उसके नीचे कौन सी लाइन आ जाती, तो इसके नीचे रेड लाइन आ जाती। तो वो ऑटो स्पेलिंग चेक का होता है कि ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि आपकी स्पेलिंग सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ से आपके क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक होने वाले हैं। पूछा गया है, यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने को पुश और मंगाने को पुल कहा जाता है। जब आप यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं तो उसको पुश कहा जाता है, और जब आप यूपीआई के माध्यम से पैसे को मंगवाते हैं तो उसको पुल कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका सही। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और जो भेजा जाता है उसको पुश करना। जैसे आप पुश कर दिए तो वो आपका इसमें होता है भेजने के लिए, और जो पुल होता है वो होता है पैसे को अपना रिटर्न वापसी मांगने के लिए। जब आप किसी को पैसे भेजते हैं तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं, और जब आप किसी से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आपसे यदि पुश भी पूछेगा पुल भी पूछेगा तो आप दोनों आंसर लगा पाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस का प्रयोग किया जाता है या होता है। तो आप सभी जानते हैं जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है, और कहा गया है कि यदि आप पूरे एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस कॉलम पर है उसको पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिफ्ट स्पेस का प्रयोग करना होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा जाएगा गलत, क्योंकि पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कंट्रोल स्पेस के माध्यम से आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आपके लिए वहां पर शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करना होगा। तो मतलब याद रखेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, और पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग करना होगा। तो सही गलत भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम में के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। उमंग ऐप का उपयोग केवल केंद्र सरकार की सेवाओं को लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है, राज्य सरकार की नहीं। तो क्या जो आपका उमंग ऐप है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, क्या यह केवल केंद्र सरकार की सेवाओं के लाभ के लिए है, ना कि राज्य सरकार की? तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका गलत हो जाए, क्योंकि उमंग ऐप केंद्र सरकार और भारत के लगभग सभी राज्यों की स्थानीय सरकारों की सेवाओं के साथ एक साथ यह आपका उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए डिलीट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो आपका कर्सर, जैसे आप मान लेते हैं ये आपका कर्सर है, यहाँ पर कर्सर के दाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए, एक अक्षर बोल रहा है तो एक अक्षर को हटाने के लिए डिलीट कुंजी का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि आपसे एक वर्ड कहता है तो वर्ड के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाते, कि एक वर्ड को हटाने के लिए कर्सर के दाईं ओर के एक वर्ड को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे। और आपसे पूछ सकता है कि कर्सर के बाईं ओर का अक्षर हटाने के लिए, कर्सर के बाईं ओर का अक्षर हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कर्सर के बाईं ओर का अक्षर हटाने के लिए बैक स्पेस, और दाईं ओर का अक्षर हटाने के लिए डिलीट कुंजी का प्रयोग होता है। दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा सही। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या एक ईमेल आईडी
एड्रेस 2 अलग-अलग व्यक्तियों का हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, दुनिया में हर एक ईमेल आईडी पूरी तरीके से विशिष्ट यूनिक होती है। मतलब जो भी ईमेल आईडी होती है वो यूनिक होती है। जैसे आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं अपने नाम से तो नहीं बनती है, आपको उसके आगे नंबर डालने होते हैं 1 2 3 या कुछ भी नंबर डालने होते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक ईमेल आईडी होती है वो यूनिक बनती है। एक नाम और एक डोमेन वाली आईडी किसी दूसरे को नहीं मिल सकती। मतलब एक आईडी है एक व्यक्ति की, तो वो एक ही व्यक्ति की रहेगी। वो जैसे जैसे मेरी आईडी बनी हुई है तो मेरे नाम से वही आईडी नहीं बन सकती, एक कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना होगा तभी वो आपकी आईडी बनेगी। यदि आप सेम नेम डाल रहे हैं तो वो आपकी आईडी नहीं बनेगी, यदि वो पहले से उस नाम की आईडी बनी हुई है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो बनाने की सुविधा होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है कि आप किस स्लाइड को दिखाना चाहते हैं, किस स्लाइड को नहीं दिखाना चाहते हैं। कोई स्लाइड आप हाइड करना चाहते हैं कि हमारी पहली 5 मिनट दिखे, जो बीच की है 3-4 तो ये 3 ना दिखे। उसका जो हमारी जो सिलेक्ट किए हुए हैं कस्टम मतलब हो गया जो हमने सिलेक्ट की स्लाइड है सिर्फ वही बस देखें, तो ये सुविधा आपकी उपलब्ध होती है। आप अपनी मर्जी से चुनिंदा स्लाइड को मिलाकर एक अलग स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं, जिसे कस्टम स्लाइड शो कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया आरटीजीएस। आरटीजीएस के माध्यम से लेन देन पर पैसा बैच में ट्रांसफर होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसके माध्यम जब आप पैसे का ट्रांसफर करते हैं तो यह होता है आपका रियल टाइम, तुरंत के तुरंत। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसमें पैसा होता है वो आपको तुरंत के तुरंत ट्रांसफर होता है, ना कि बैच प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जिसके बगैर कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती ही होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कहलाते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है। जैसे आप MS ऑफिस चलाना चाहते हैं, आप टैली चलाना चाहते हैं, आप कोई अदर सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो वह आपका क्या होता है, वह एक प्रकार का आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर लिखे नंबरों का अलाइनमेंट राइट और होता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए गलत होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। इसका आंसर होगा यहाँ पर सही। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। 2 सेल ली मैंने यहाँ पर, एक ये सेल ली और एक ये सेल ली। यदि मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे ABCD लिखा, तो वो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, यदि ABCD लिखे तो उसका अलाइनमेंट होगा आपका बाईं, और यदि नंबर लिखूंगा 1 2 3 लिखा तो इसका अलाइनमेंट होगा राइट। दोनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर लिखे नंबरों का अलाइनमेंट, नंबरों का लिखा जो नंबर है उनका अलाइनमेंट दाएं होता है, तो बिल्कुल सही है सर, आपने भी दाएं बताया है। जो नंबर लिखे हैं उसका अलाइनमेंट दाएं ओर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होता है। जो आप मैंने टेक्स्ट लिखा है जैसे ABCD लिखी हो तो उसका अलाइनमेंट कहाँ होगा, उसका अलाइनमेंट होगा आपका लेफ्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन कर देता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपने इस दोनों क्वेश्चन लेफ्ट और राइट का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अल्फाबेट है ABCD है वो सारे लेफ्ट की ओर जाएंगे, और जो नंबर हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, वो सारे राइट की ओर जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे वो यहाँ पर पूरे होते हैं। अब जो 40 क्वेश्चन है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में जीमेल में अटैचमेंट के रूप में अधिकतम कितनी साइज की फाइल भेजी जा सकती है। यदि आप जीमेल के माध्यम से कोई फाइल जोड़कर उसमें भेजना चाहते हैं, क्योंकि अटैचमेंट का अर्थ होता है जोड़ना, तो आप कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं, तो याद रखेंगे आप उसको 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं जीमेल अटैचमेंट के साथ। यदि आप जीमेल के माध्यम से किसी फाइल को भेजना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप 25 MB तक की फाइल को शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है आपकी Ctrl+Shift+B। और सिर्फ पूछता है कि पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो केवल पेस्ट करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान में उमंग ऐप को किन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है, तो याद रखेंगे उसको केवल एंड्रॉयड या iOS दोनों। याद रखेंगे उमंग ऐप को दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है, केवल वाले आपके तीनों ही गलत हो जाएंगे, एंड्रॉयड और iOS का फुल फॉर्म जैसे आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड आप सभी मोबाइल चलाते हैं, तो आईफोन और एंड्रॉयड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। जो आपका उमंग ऐप है एंड्रॉयड
फ़ोन पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और जो आपका आईफ़ोन है उस पे आपको एप्पल ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर यह मुफ़्त में उपलब्ध है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। यह इंटरनेट का एक तरह से फ़ोन बुक है जो इंसानों द्वारा पढ़े जाने वाले वेबसाइट नामों जैसे google.com को कंप्यूटर के समझने योग्य आईपी एड्रेस में बदलता है। मतलब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है आपका डोमेन नेम का। इस बात को अच्छे से याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनएस का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे डीएनएस का कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना बढ़ाया जा सकता है? मतलब जो आपका अधिकतम फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं अधिकतम, यदि डिफ़ॉल्ट लिखा होता है तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 12 और यहाँ पर लिखा गया है कि अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 डाउट क्लियर करूँगा। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो तो होता है 12 और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? वो होता है आपका 999.9। आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यूनतम होता है 6 और अधिकतम होता है 96 और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 12 होता है और आप डायरेक्ट माउस और कर्सर के माध्यम से इसको 999.9 तक कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें 6 से लेकर 96 तक होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन-सा था? तो याद रखेंगे जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था हमारा मोज़ेक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। दुनिया का पहला व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला ग्राफिकल जिसमें टेक्स्ट के साथ इमेज भी दिखती थी वेब ब्राउज़र मोज़ेक था, जिसे 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो जो पहला वेब ब्राउज़र है वो है आपका मोज़ेक, जिसको मार्क एंडरसन द्वारा सन 1993 ईस्वी में बनाया गया। बैंकों में चेक को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात चले तो सबसे पहले हमें इनपुट के बारे में पता होना चाहिए। तो आपका ओएमआर इनपुट है, ओसीआर, एमआईसीआर और बीसीआर बारकोड रीडर, ये तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइस है। तो बैंक में जो चेक होती है उसको तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एमआईसीआर। कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? एमआईसीआर का प्रयोग करते हैं और एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और आप यहाँ पर फुल फॉर्म को अच्छे से देख लेंगे। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। यह चेक के नीचे विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे कोड को पढ़कर बैंक में चेक क्लियरिंग का काम तेजी से करता है। तो याद रखेंगे इसका आपसे पूछ सकता है एमआईसीआर डिवाइस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग आपका बैंकों में होता है और किसके लिए होता है? चेक को पढ़ने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज की वर्तमान तारीख इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम का प्रयोग करेंगे। और यदि आपसे पूछेगा कि आज का वो जो आपका वर्तमान समय है, आज की तारीख के लिए कंट्रोल सेमी कॉलम का, और यदि आपसे पूछे वर्तमान समय और वर्तमान डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान यदि टाइम डालना हो तो शिफ्ट का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि टाइम समय और आपका ये शिफ्ट हो गया और आप सिर्फ डेट के लिए कंट्रोल सेमी कॉलम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय मुद्रा नोटों पर सुरक्षा के लिहाज से छपने वाला इंटेग्रियो प्रिंट क्या है? तो जो आपका इंटेग्रियो प्रिंट है या आखिर ये क्या है? तो यह है आपका उभरी हुई छपाई। जो आपकी नोटों प्रिंट होती है वो आपके भारतीय मुद्रा नोटों पर सुरक्षा के लिहाज से छपने वाला इंटेग्रियो प्रिंट है, तो वो है आपका उभरी हुई छपाई। अगला क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 20। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को ऑफ या ऑन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए होती है जो शॉर्टकट कुंजी वो होती है कंट्रोल शिफ्ट आर। रूलर आपने देखा होगा जैसे आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है और लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ऊपर यहाँ पर एक पट्टी होती है, पट्टी के यहाँ पर बना होता है इस प्रकार से 1 2 3 गिनती लिखी होती है जहाँ पर आपका जो पेज मार्जिन होता है तो वो आपका रूलर होता है कि आप लेफ्ट तरफ से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपका रूलर होता है जिसको ऑन या ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर का प्रयोग करते हैं। पेज मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर को छिपाने या दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर का प्रयोग करते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ होता है इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा को एक्सेस करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा को एक्सेस करना, यह क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जो आपका वायरस होता है, वर्म होता है और ट्रोजन हॉर्स होता है, आखिर इसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर कहा जाता है, मेलवेयर कहा जाता है, एडवेयर कहा जाता है या रैनसमवेयर? तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है मेलवेयर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। मेलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब हो जाएगा आपका दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका वायरस हो गया, वॉर्म हो गया आदि इसी के अंतर्गत आते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह आपका मेलवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो को डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? जो हमारी रो होती है आखिर इसकी डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है कि आप जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो उसकी डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है एक सेल की? तो जो आपकी रो होती है उसकी डिफॉल्ट ऊंचाई होती है वो होती है 0.45 cm। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आपसे इंच में पूछे तो 1.8 इंच और सेंटीमीटर में 0.45 होती है। किसी बीमा पॉलिसी में प्रीमियम का अर्थ क्या होता है? तो जो किसी बीमा पॉलिसी में जो प्रीमियम होता है उसका अर्थ होता है पॉलिसी को चालू रखने के लिए दी जाने वाली नियमित किस्त। पॉलिसी को चालू रखने के लिए चालू रखने चालू रखने के लिए दी जाने वाली नियमित किस्त, वो आपकी प्रीमियम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय यदि आप लाइन के अंत में सिग्नेचर जोड़ देते हैं तो यह कहाँ सेट किया जाता है? जब आप ईमेल भेजते हैं तो आप लाइन के अंत में सिग्नेचर को ऐड कर देते हैं तो यह कहाँ सेट होता है? तो यह आपका सेट होता है सेटिंग में जाकर परमानेंटली सेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेटिंग में जाकर परमानेंटली सेट किया जा सकता है। मेल सेटिंग में सिग्नेचर का विकल्प होता है जहां आप अपना नाम, पद या फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। इसे सेट करने के बाद हर नए मेल के नीचे सेट करने के बाद हर नए मेल के नीचे आप यह जुड़ सकता है, मतलब यह अपने आप जुड़ जाता है। एक बार आप सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर बार जुड़ता जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे अपने मैथ के फॉर्मूले देखेंगे जो स्क्वायर होते हैं मतलब घात होती हैं उनको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये लाइन के हल्के ऊपर अक्षर लिखे होते हैं उसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। या हम किसी अक्षर को ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। वहीं पर आपसे पूछ सकता है सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो सब स्क्रिप्ट होता है वो होता है आपका, जैसे अपने केमिस्ट्री के फॉर्मूले देखोगे जो आपके अक्षर होते हैं, नंबर होते हैं, वो लाइन के हल्के नीचे होते हैं। कुछ मैथ में आपके ऊपर होते हैं और केमिस्ट्री में नीचे होते हैं। तो ऊपर के लिए सुपर और नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट होता है। आप यहाँ पर दोनों देख लेंगे। सब स्क्रिप्ट करने के लिए जो पावर के रूप में पी फॉर पावर, तो कंट्रोल शिफ्ट पी और सब मतलब सुपर स्क्रिप्ट से सब स्क्रिप्ट H2O, इस प्रकार से उसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में कर्नेल क्या है? तो याद रखेंगे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो कर्नेल है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा क्या कहलाएगा? वो आपका कर्नेल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध और नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने किस वर्ष खरीदा? जो आपका वर्तमान में इंस्टाग्राम है इसको फेसबुक द्वारा खरीद लिया गया था, क्योंकि आप देखेंगे मेटा नाम आने लगा है। तो इसको कब खरीदा गया? तो इसको खरीदा गया था 2012 में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंस्टाग्राम को 2010 में केविन सिस्टम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? 10 में केविन सिस्टम द्वारा बनाया गया था। और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए फेसबुक ने इसे 2012 में $1 बिलियन देकर इसके खरीद लिया। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? जो बिटकॉइन है आखिर ये किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ये आपकी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस के किस भाग को नेटवर्क आईडी और किस भाग को होस्ट आईडी कहा जाता है, यह तय कौन करता है। तो जो आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होता है, आखिर इसको तय कौन करता है, तो इसको तय करता है वो होता है आपका सबनेट मास्क। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन देखेंगे। सबनेट मास्क का मुख्य काम होता है आईपी एड्रेस के दो हिस्सों नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग अलग पहचान देना। ये सबनेट मास्क का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो आपके नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को अलग अलग पहचान देना। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा चुका है कि मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज होता है इसका यह विकल्प आपका टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। किस मेन्यू में पाया जाता है, तो टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक ही पत्र या डॉक्यूमेंट को एक साथ कई लोगों तक भेजने के लिए आप मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं और यह टूल्स मेन्यू में स्थित होता है राइटर के। यूपीआई पिन आमतौर पर कितने अंकों का होता है, तो आप कहेंगे या तो 4 अंकों का या 6 अंकों का। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अलग अलग बैंकों के नियमों के अनुसार सुरक्षित लेन देन करने के लिए बनाया गया यूपीआई पिन 4 अंकों का या 6 अंकों का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट की गई सेल को ऑटो सम करने के लिए, जैसे आपने इन सेल को सिलेक्ट कर दिया है और आप चाहते हैं एक ऐसी की दबाएं कि ऑटोमेटिकली इन सेल का योग, जो सेल में नंबर लिखे हुए हैं उनका योग मतलब जुड़कर आ जाए उसका योग, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए आल्ट इक्वल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में प्रयोग होने वाले मुख्य सेंसर क्या काम करता है। जो आपका आईओटी होता है, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें प्रयोग होने वाला मुख्य सेंसर का क्या काम होता है, तो इस सेंसर का मुख्य काम होता है भौतिक वातावरण से डेटा या सिग्नल को इकट्ठा करना। भौतिक वातावरण से डेटा या सिग्नल को इकट्ठा करना, यह आपका आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मुख्य सेंसर का काम होता है। सेंसर का काम बाहरी वातावरण की स्थितियों जैसे आपका तापमान, गति, प्रकाश को महसूस करना और उसे डिजिटल डेटा से बदलकर सिस्टम को भेजना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका डॉक्यूमेंट होता है इसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। और ओरिएंटेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था 2 प्रकार के होते हैं। जब आप मोबाइल को हाथ में पकड़ सीधे देखते हैं तो ये होता है आपका पोर्ट्रेट, और जब आप मोबाइल को इस प्रकार से लिटाकर देखते हैं तो ये होता है आपका लैंडस्केप। मतलब मोबाइल को लिटाकर देखना मतलब आप जैसे रील देखते हैं तो रील आप कैसे देखते हैं, तो रील आप पोर्ट्रेट में देखते हैं, और जब आप कोई मूवी देखते हैं तो मोबाइल को लिटाकर रख देते हैं तो वो आपका लैंडस्केप साइज होता है। और ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। और आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप, जबकि राइटर का होता है वो होता है पोर्ट्रेट। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ई कॉमर्स में जब एक सामान्य नागरिक दूसरे नागरिक को सामान बेचता है तो यह क्या कहलाता है। ई कॉमर्स में जब एक सामान्य नागरिक दूसरे व्यक्ति को सामान बेचता है तो वो होता है आपका C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कि एक सामान्य व्यक्ति द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को सामान बेचा जाना। जैसे आपको OLX हो गया, EY हो गया, जैसे वेबसाइटों पर एक ग्राहक कंज्यूमर अपना पुराना सामान दूसरे ग्राहक को बेचता है तो उसे C2C मॉडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में स्पोलर शब्द का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका प्रिंटिंग कार्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट है आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं, एक साथ अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ग्रुप को अटैच करने के लिए Ctrl+Shift+G का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है अनग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अनग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift+Alt+G प्रयोग करेंगे, और ग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift+G का प्रयोग करेंगे। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये आपका काम करेगा। वेब पेजों को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP के साथ किसका उपयोग किया जाता है। जैसे HTTPS बन सकता है तो वो होता है आपका SSL, और SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। और आपसे पूछ सकता है HTTPS में S का अर्थ क्या होता है, तो S का अर्थ होता है सिक्योर, और पूरा HTTP होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 91 में, लिब्रे ऑफिस से कैल्क में सेल के अंदर नई लाइन को यानी लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो याद रखेंगे जैसे आपकी ये सेल है और आप सभी जानते हैं जब आप एक सेल पे लिखते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबा दें तो आप
नई सेल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सेल के अंदर आपको नई लाइन चाहिए तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो एक ही सेल के अंदर नई लाइन लेने के लिए हम प्रयोग करेंगे Alt प्लस एंटर का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। एक ही सेल के अंदर नई लाइन लेने के लिए Alt प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो आपका नेफ्ट होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कुल कितने बैच हो सकते हैं या होते हैं एक दिन में, तो याद रखेंगे टोटल आपके 48 बैच होते हैं। और ये आपका नेफ्ट के माध्यम से पैसे आधे आधे घंटे में पैसे आधे आधे घंटे में बैच में ट्रांसफर होते हैं, या क्योंकि यह सेवा 24 घंटे चलती है इसलिए पूरे दिन 24 घंटे मतलब टू बैच में कुल 48 हाफ हावरली बैच होता है। मतलब कहने का कि आधा घंटे का आपका इसमें बैच होता है। अगला क्वेश्चन, जैसे आपने पैसे ट्रांसफर की तो आपको जैसे आरटीएस होता है, आरटीएस में आपको पैसे ट्रांसफर होता है वो तुरंत होता है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यदि आप नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो आपका बैच प्रोसेसिंग मतलब कुछ समय में होगा ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए कौन सा नंबर अनिवार्य होता है, तो डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए आपका आधार नंबर और जो आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक है उसका ओटीपी। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F12 का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी आपको अच्छे से याद होगी ही होगी। आप देखेंगे ये रिवीजन क्लास थी आपकी जो आपके एग्जाम से संबंधित थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है, तो आपको जानते हैं कि जो आपका एआई है, एआई के फादर के रूप में जाना जाता है जॉन एमसी कार्थी को। और जो आपका एआई है, एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसका आविष्कार 1956 में किया गया था, किसके द्वारा, तो आप सभी जानेंगे कि जॉन एमसी कार्थी द्वारा 1956 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शब्द दिया गया और इस क्षेत्र में बुनियादी काम किया गया, इसलिए इन्हें एआई का पिता कहा जाता है। ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ईमेल में जो आपका ड्राफ्ट फोल्डर होता है उसका मतलब होता है जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, जैसे आपने कुछ मैसेज लिख दिया है लेकिन उस मैसेज को भेजा नहीं है तो उसमें लिख क्या था, ड्राफ्ट है। तो उसी प्रकार का होता है कि आपके द्वारा मेल लिखकर तैयार तो कर दिया गया है लेकिन उसको भेजा नहीं गया है तो वो आपका ड्राफ्ट फोल्डर में होता है। तो उसी प्रकार आप देखेंगे उन मेल को सुरक्षित रखने के लिए जिन्हें आपने अभी तक भेजा तो नहीं है लेकिन लिख कर आप रख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो, वर्तमान स्लाइड शो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्तमान स्लाइड शो के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। और यदि आप स्लाइड को पहली स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 कुंजी का प्रयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर किसी कंटेंट को वायरल होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका होता है यूजर द्वारा उसे बहुत तेजी से शेयर किया जाना, यह आपका वायरल का मुख्य कारण होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो न्यूनतम जूम होता है वो आपका कितना होता है, तो वो होता है 20% और अधिकतम होता है वो होता है आपका न्यूनतम जूम होता है 20% और अधिकतम जूम होता है 400%। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। यह आपका लिब्रे ऑफिस का है जो आपका न्यूनतम और अधिकतम पूछा जाता है कि कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा आप पेज को 400% तक जूम कर सकते हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। इस प्रकार से आज की क्लास में टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने ट्रिपल सी दिव्यास्त्र ईबुक पीडीएफ को नहीं लिया है तो आप इसको ले सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी तो आप इन मैथ क्लास को देख सकते हैं। आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।